कि वचन हमसे ये कह रहा है कि अगर हमारे सुसमाचार पे पर्दा पड़ा है तो वो नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है। जिन लोगों को परमेश्वर ने अपनी दया के द्वारा बुलाया, लेकिन परमेश्वर की दया को उन लोगों ने क्या जाना? तुच्छ जाना। परमेश्वर को जान लिया, ये जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो मौजज़े करता है, वो चमत्कार करता है, वो मिरेकल करता है, वो उन कामों को करता है जो इंसान नहीं कर सकते। बहुत से लोग ऐसे जान जाते हैं जो भटक भटक कर आते हैं, उनके कामों को परमेश्वर करता है, लेकिन वो नहीं बदल पाते। आप देखिए क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर ही बहुत से विद्यार्थी बैठे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, और सेम सिलेबस उनको बताया जाता है, और उन्हीं में से बहुत से स्टूडेंट फर्स्ट आते हैं, उन्हीं में से सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, फेल भी हो जाते हैं, और उन्हीं में से बहुत से स्टूडेंट 99% मार्क्स भी लेकर आते हैं, 80% भी लेकर आते हैं, 60 भी लेकर आते हैं, 50 भी लेकर आते हैं, 33 भी लेकर आते हैं, और फिर कुछ फेल भी हो जाते हैं। क्या सुनाने वाले ने, पढ़ाने वाले ने किसी को कम या ज्यादा पढ़ाया? सबको सेम पढ़ाया। लेक्चरर ने सबको सेम लेक्चर दिया। तो यहां पे भी क्या है? परमेश्वर का वचन सबके लिए तो सेम है, किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम नहीं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग परमेश्वर की आशीष को पाते हैं, कुछ लोग नहीं पाते, और कुछ लोग पाप में चले जाते हैं, कुछ लोग तो बैकफुट पे चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। ये सुनाने वाले ने कम सुनाया? नहीं। क्या सुनाने वाले ने कोई पार्शलिटी की, कोई वितकरा किया? नहीं किया। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर हमारे सुसमाचार पे पर्दा पड़ा है तो उन्हीं लोगों के लिए पड़ा है जिन्होंने नष्ट होना है, जिन्होंने पाप में रहना है, जिन्होंने वापस नहीं आना, जिनको उस आग में जाना है जो सदोम और अमोरा पे पड़ी थी। जिस गंदकी झील की बात परमेश्वर करता है वो इस धरती पे भी परमेश्वर ने गिराई है। हालेलुया। और नष्ट करके रख दी। किनको? पापियों को। वो पाप जो आज भी बढ़ रहा है, और लोग अपने लज्जा के कामों को एंजॉय करते हैं, अच्छा समझते हैं, वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं हम पापी हैं, पापी रहेंगे, नहीं बदलेंगे, जितना मर्जी सुना लो। परमेश्वर क्या कह रहा है? कहता उन्हीं के लिए पर्दा पड़ा है, क्योंकि उन्हें नष्ट होना है, उन्होंने नहीं बचना, क्योंकि सबको तो सेम ही सुनाया जा रहा है। वो यहां से सुनते हैं, यहां से निकाल देते हैं, लेकिन किसके लिए है? उनके नाश होने के लिए हो रहा है ये। क्योंकि परमेश्वर ने किसी को भी बिना प्लानिंग के नहीं चुना, और दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए चुना है, दुष्ट को भी नरक जाने के लिए चुना है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता आप जाएं। परमेश्वर चाहता है आप शुद्ध मन के साथ उसके वचन को ग्रहण करें, उसके ऊपर चलें, तां जो तेरा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, तेरे जीवन को देख के लोग उसकी महिमा करें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना कि हमारे जीवन को देख के हमारे अंदर कौन दिखे? वो परमेश्वर। जानेंगे आगे वचन में। हालेलुया। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्ध, क्या बताया था? संसार के ईश्वर के विषय में आपको बता रहा है। और किनके लिए, किनके ऊपर ये पर्दा पड़ा हुआ है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्ध इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार का ईश्वर अलग है, और हमारा ईश्वर यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो अलग है। हालेलुया। जो संसार का ईश्वर, जिसे शैतान भी कहते हैं, वो अपना काम करता है, लेकिन हम सबका ईश्वर, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें बनाया, जिसने शुरुआत आदम और हवा से की,
वो परमेश्वर हमसे बात करता है कि संसार के अंदर भी एक ईश्वर है जो अपने आप को ईश्वर कहलाता है और परमेश्वर के भवन में बैठ के अपनी पूजा करवाता है। हालेलुया। तो उनके लिए पड़ा है, उनके ऊपर से वो पर्दा हट नहीं रहा। हालेलुया। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्ध को अंधा कर दिया है। क्यों? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर है, हालेलुया, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पे ना चमके। जो परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसका प्रकाश, उसके प्रेम भय वचन, उसका प्रेम जो उसने संसार के अंदर हमारे ऊपर दिखाया क्रूज को उठाकर, वो उन लोगों के ऊपर ना चमके। हालेलुया। क्योंकि उनकी बुद्ध संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी कि वो यीशु मसीह को ना जाने। और शैतान नहीं चाहता कि आप यीशु मसीह को जाने, क्योंकि जब आप यीशु मसीह को जानेंगे तो क्या करेंगे? फिर उसके जैसे बनेंगे। जब उसके जैसे बनेंगे तो उसे पता है ये मेरे अगेंस्ट खड़ा होगा, ये मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, और ये मेरे खिलाफ खड़ा हो गया तो फिर मेरी कहाँ चलेगी? आप सोचिए, जो संसार का ईश्वर है, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं अकड़ के, क्योंकि आपको पता है कि आपका पिता आपके साथ है, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, जिसने अपने लहू के द्वारा आपको बचा लिया है, चंगा किया है। आप जब पश्चाताप करते हो, आप जान जाते हो कि मेरे पाप माफ हो चुके हैं, अब शैतान का कोई अधिकार नहीं, अब मैं उसे हरा सकता हूं। तो वो क्यों चाहेगा कि आप यीशु मसीह को जाने? वो क्यों चाहेगा कि आप उसके बलिदान को जाने? क्योंकि आप तो आत्मिक रीति से ताकतवर बन जाएंगे। जब आप ताकतवर बन जाएंगे तो आपके घरों से कलेश खत्म हो जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे, नशे खत्म हो जाएंगे, बुराइयां चली जाएंगी। तो वो ये नहीं चाहता। हालेलुया। वो ये नहीं चाहता कि आप इस योग्य बने कि आपको गरीब रहना पड़े, आपको पंजाबी में कहते तरले लेने पड़े, आपको धक्के खाने पड़े। और परमेश्वर आपको निकालना चाहता है इसीलिए कि आप इस योग्य बने। और जब आप इस योग्य बनेंगे तो आप जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप पे बनाया है और इतनी बड़ी ताकत दी है, इतना बड़ा अभिषेक दिया है जिसका सामना शैतान नहीं कर सकता। हालेलुया। और वो नहीं चाहेगा कि आप यीशु को जाने, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु यीशु मसीह को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। हम किसका प्रचार करते हैं? यीशु का, अपना नहीं, क्योंकि वही प्रभु है, वही शांति का दाता है, वही स्वर्ग का मालिक है, स्वर्ग और धरती कण कण का मालिक है। हालेलुया। और जब आप पश्चाताप करके उसको याद करते हैं, जब आप उसे ये साबित कर देते हैं कि प्रभु अब मैं पाप में नहीं जाऊंगा, तो शैतान आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, बीमारी आपके सामने टिकेगी नहीं, किसी का श्राप आपके सामने खड़ा नहीं, फेलियर आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, बीमारी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, शराब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, गरीबी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं। हालेलुया। लेकिन कब? वचन में लिखा, जो अपने पापों को मानकर छोड़ देते हैं उन पे दया की जाती है, उन्हें ही माफ किया जाता है। हालेलुया। और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। मैं किसके कारण यहां पे खड़ा हूं? अपने कारण? यीशु के कारण खड़ा हूं। यीशु मसीह के कारण हम आज एक साथ हैं। हो सकता हम पहले भी एक दूसरे को कभी फेस टू फेस मिले हों, लेकिन क्या कभी ऐसे इकट्ठे हो पाए, ऐसे वचन की बात कर पाए, या ऐसे मिल पाए
नहीं। आज हम किसके कारण यहां पे हैं? एक दूसरे की रिश्तेदारी के कारण नहीं, प्रभु यीशु के कारण आज हम यहां पे हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम क्या थे? भटके हुए थे, हम नहीं जानते थे परमेश्वर कौन है। लेकिन उस भटकन से परमेश्वर बाहर निकाल के आपको लेकर आया है, ताकि हम एक साथ इकट्ठे हो सके। और परमेश्वर ने कलीसिया को क्या कहा है? क्रिश्चियन को क्या कहा है? जो क्राइस्ट के हैं, जो मसीह के हैं, उनको कहा कि तुम मेरी देह हो। हालेलुया। हम परमेश्वर की, हम प्रभु यीशु की देह हैं, इसलिए उसने हमें इकट्ठा किया है। हालेलुया। तो वचन में लिखा, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। और देखो, उस अंधकार में से निकाल के परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है। पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने दासों को खड़ा किया है, अपनी देह को खड़ा किया है, इकट्ठा किया है, ताकि संसार में से लोग निकलकर उसकी देह में इकट्ठे होते जाएं। लेकिन संसार उनका विरोध करता है, अलग अलग बातों के द्वारा, गलत बातें करके, गलत दोष लगा के। प्रभु यीशु ने क्या कहा? कहता धन्य है वो जो मेरे नाम से सताए जाते हैं। कहता लोग झूठ बोल बोल कर जब तुम्हारी निंदा करें, जब तुम्हारे मेरे विषय में गलत बोल के तुम्हारा विरोध करें, तो उनको परमेश्वर ने धन्य कहा है। परमेश्वर ने कहा कोई बात नहीं, टेंशन ना लेना, तुम आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है, स्वर्ग में तुम्हारे लिए अलग स्थान है। धन्य है वो जो मेरे नाम से सताए जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्यों सुनना पड़ रहा है उसके लोगों को? क्योंकि परमेश्वर संसार में से उन्हें अलग कर रहा है, सच्चाई में लेकर आ रहा है। और जो संसार का ईश्वर है वो अपने लोगों के द्वारा क्या करता है? विरोध कराता है। लेकिन उसे नहीं पाता कि जो विरोध करते हैं परमेश्वर उनको भी निकाल लेता है उनके चंगुल से। हालेलुया। और शैतान देखता रह जाता है, जैसे परमेश्वर ने संत पौलुस को निकाला और आपको भी निकाला है, बिठाया है। लेकिन जैसे कहते ना, एक बंदा सो रहा है, उसे उठाया जा रहा है, एक्चुअल में वो सो नहीं रहा, सोने का नाटक कर रहा है। एक बंदा सो रहा हो, उसे तो उठाया जा सकता है, लेकिन जो बंदा सोने का नाटक कर रहा हो, क्या उसे उठाया जा सकता है? उसे कैसे उठाया जाएगा? तो हमें उस नींद से बाहर निकलना है, उस आलस से बाहर आना है, उस कंफर्ट से बाहर निकलना है। हालेलुया। ताकि हम उस ज्योति की तरह चमके। और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। वो क्यों उठाना चाहता है हमें? वो क्यों हमारी नींद खोल रहा है? उठ जा भाई, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर लोग मुझे देखें। जब लोग देखेंगे तो मेरे अभिषेक को तुम्हारे अंदर देखेंगे, मेरे वचन को तुम्हारे अंदर देखेंगे। जब तेरे जीवन को देखेंगे तो मुझको देखेंगे। और मैं तो तुम्हें कह रहा हूं, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ। हालेलुया। तो आपको उठाना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको बदलना चाहता है। लेकिन हम पंजाबी में कहते हैं ना, केस मार के बैठा हुआ है बंदा। हालेलुया। तो उठना है, चेंज करना है, उस बुराई में से उठ के साइड में हो जाना है, उस गंदगी में से उठ के साइड में हो जाना है, निकल जाना है जहां से परमेश्वर ने हमें निकाला है। वो चाहता है हम बैठे ना रहे, ताकि उसकी ज्योति, उसका प्रकाश हमारे ऊपर दिखे। हालेलुया। वचन में लिखा, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ही की ओर से ठहरे। हालेलुया। वचन में लिखा
ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ये असीम धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। मिट्टी के बर्तन, ये मिट्टी का बर्तन है। परमेश्वर ने कहा तो मिट्टी से उठाया गया है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये वचन उसने मिट्टी के बर्तनों में रखे हैं, ये मेरी ओर से नहीं है। इस मिट्टी में से जो बोल रहा है वो परमेश्वर की ओर से। ये जो धन मिट्टी में रखा है ये आप तक क्यों पहुंच रहा है, ये उस मिट्टी तक क्यों पहुंच रहा है जिसके पास नहीं है, ताकि उसके अंदर भी परमेश्वर का प्रकाश चमके। ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। ये जो वचन है, अगर यहां पे खड़ी होकर मिट्टी का बर्तन बोल रहा है आपके सामने, तो इसलिए कि जो वचन आप तक पहुंचाया जा रहा है वो मेरी ओर से नहीं है, मेरी ओर से बनाया गया नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया है कि आप उसको जब पाएं तो ये मिट्टी का बर्तन जो है, इतने सारे मिट्टी के जो बर्तन हैं, ये प्रकाशमान हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। और वो बुराई, वो पाप, व्यभिचार, नशा, बुरी बातें उस मिट्टी के बर्तन में से निकलकर जब परमेश्वर के उस प्रकाशमान वचन से भर जाएंगी, तो लोग जब उस प्रकाश को देखेंगे क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। और वही परमेश्वर ने किया यहां खड़ा करके। हालेलुया। और वो यही चाहता है कि आप पूछ ना बने, सिर बने, आप भी भर जाएं उन वचनों से, आप भी भर जाएं उस अभिषेक से। आप भी वही मिट्टी के बर्तन हैं लेकिन प्रकाशमान हो जाएं। हालेलुया। वचन में लिखा, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। बहुत सा विरोध होता है, बहुत कुछ होता है। हालेलुया। बहुत सा विरोध होता है लेकिन संकट से परमेश्वर बाहर निकाल लाता है। संत पौलुस का कितना विरोध हुआ और वही विरोध आज भी हो रहा है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को संकट से बाहर निकाल लेता है। हालेलुया। निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। अगर उपाय नहीं भी कर पाते तो निराश नहीं होते, निरंतर परमेश्वर के पीछे चलते रहते। हालेलुया। हारते नहीं। संसार के अंदर जो संसार का ईश्वर है वो कोशिश कर रहा है विरोध करके हराने की, लेकिन परमेश्वर का राज्य डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। वो रुकने वाला नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है, वो उसकी ओर से है जिसने इस धरती के ऊपर सब कुछ बनाया। तो जो उसके द्वारा ठहराया गया है, जो उसकी प्लानिंग है, क्या उसे कोई रोक पाएगा? उसे कोई भी रोक सकता नहीं, चाहे कितने भी कलेश हों। कहता, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। कहता, हम सताए तो जाते हैं लेकिन त्यागे नहीं जाते। परमेश्वर की ओर से त्यागे नहीं जाते। हमारे अंदर इतना हया होता है, इतना हौसला रहता है कि हम पीछे नहीं हटते। लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं, अगर हमारे जीवन में कुछ नहीं मिला जो हम चाहते हैं, तो हम पीछे हो जाते हैं, हम बैकफुट पे चले जाते हैं, हम समझ नहीं पाते। हालेलुया। ये संसार की बातों की ओर चले जाते हैं कि मेरे को तो कोई फायदा नहीं हुआ, आ तो गया हूं, बैठता हूं, अपना ध्यान फिर संसारिक बातों में, सोचें कहीं और लगी हुई। हालेलुया। लेकिन सोच के देखिए, जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, जो उनकी वचन में देखिए किस तरह से वो खड़े रहे। आप तो सिर्फ अपने ही विषय के बारे में सोच रहे हैं। अभी तो आप अपने ही घर के बारे में, बच्चों के बारे में, कामों के बारे में सोच रहे हैं। परमेश्वर तो कुछ और चाहता है। वो तो अपने राज्य की बात कर रहा है। वो कह रहा है, तुम तो अपने मतलब के लिए ही आए हो, अपने उस काम को चलते रहने के लिए ही आए हो। मेरे लिए कितना काम कर रहे हो, मेरे लिए कितना बलिदान कर रहे हो, मेरे लिए कितना जाग रहे हो।
मेरे लिए कितनी, मेरे सन्मुख कितनी प्रेयर कर रहे हो, मेरे से कितनी बात कर रहे हो, सिर्फ इतना सा ही कि हमारा काम सही हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कहता त्यागे तो जाते हैं, गिराए पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। बहुत लोग गिराने की कोशिश करते हैं, उसे पहाड़ से गिरा दिया गया, हालेलुया, लेकिन नष्ट नहीं हुआ। संत पौलुस, तो आपने उस वचन को ग्रहण करना है कि आप गिराए जाएंगे लेकिन नष्ट नहीं होंगे। वचन को ग्रहण करना है। जो बोर 112 में लिखा, कहता आपका विरोधी पिस पिस के मर जाएगा लेकिन आपकी हानि नहीं होगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? उस ज्योति में बढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना में बढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। वचन में लिखा, लास्ट आयत, कहता हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हालेलुया। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं। देह में लेने का मतलब उसे याद रखना, किसी ने हमारे लिए अच्छा किया है, उस परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छा किया है, यीशु ने हमारे लिए वो किया है जो कोई नहीं कर सकता। उसकी मृत्यु को हमेशा याद रखते हैं। जब आप उसकी मृत्यु क्यों प्रभु भोज लेते हैं? कि उसे याद रखें, कि आपको पता हो कि परमेश्वर ने आपके लिए कितना बड़ा काम किया है। लेकिन वो प्रभु भोज लेके घर में जाके, नहीं पास्टर जी प्रार्थना नहीं होती साढ़े का, पता नहीं वचन नहीं पढ़ा जा रहा आपका। क्यों? क्योंकि जो दिमाग है वो तो संसारिक बातों से भरा है। शॉर्ट वीडियो ने हमारा दिमाग ही शॉर्ट करके रख दिया। इतनी पेशेंस नहीं बची हमारे अंदर कि हम कोई लंबा प्रचार सुन सके। हालेलुया। और कुछ वो शॉर्ट वीडियो तो है ही, उस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम जो देख रहे हैं उसने हमारे माइंड को इतना वॉश कर दिया है कि हमें अनकंफर्ट लगता है वचन को सुनना, प्रार्थना करने बैठना, वचन को पढ़ना और उन चीजों को फॉलो करना, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को उतारना बहुत मुश्किल लगता है। व्यभिचार को छोड़ना, करने के द्वारा तो छोड़ो, देखने के द्वारा ये कैसे कंट्रोल कर लें? हालेलुया। यही मुश्किल है। वे अभी तो गाली निकालने की आदत बचपन से पड़ी हुई है, ये कैसे छोड़ दें? हालेलुया। अब पीने की आदत पड़ी हुई है इतने सालों से, कैसे छोड़ दें? वैसे ही जैसे लड्डी भजनी छोड़ दिए। हालेलुया। वैसे ही, मैं तो टेस्टामनी बता के कह रहा हूं, जिनको आप जानते हैं बहुत से लोग, वैसे ही छोड़ दो आप। हालेलुया। प्रार्थना करना कैसे शुरू करें? बस वैसे ही जैसे वो करते हैं। मैं आपको क्या बता रहा, वो तो वचन भी नहीं सुन रहे हैं, वो तो ऊपर है भी। अभी जब से वो सेवा करते हैं ऊपर, तो उस तरह से वचन सुन रहे हैं जैसे आप सुनते हो? नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? उनके उस विश्वास को देख रहा है जिसमें वो निरंतर बने हुए हैं। हालेलुया। वो आपके उस विश्वास को, आपकी प्रार्थना को देख रहा है जो आप निरंतर करते हैं, हर रोज फालतू नहीं बैठे होते। जब आप फालतू नोटिस किए जाते हैं लोगों के द्वारा, तो फिर वो ज्योति, वो प्रकाश कैसे दिखेगा आपकी लाइफ में? दिखेगा? नहीं दिखेगा। जब आप फालतू में नोटिस किए जाएं तो आप मसीह नहीं हैं। जब भी आप नोटिस किए जाएं, वचन सुनाते हुए, परमेश्वर के वचन की बात करते हुए, प्रार्थना करते हुए नोटिस किए जाएं, तभी तो प्रकाशमान होंगे ना। हालेलुया। लेकिन जब हम नोटिस किए जाएंगे मुंह जोड़ के किसी की बातें करते हुए, किसी की चुगली करते हुए, तो क्या वो प्रकाश दिखेगा हमारे ऊपर? नहीं दिखेगा। तो हमारे लिए आवश्यक क्या है? और जो लोग मेहनत करते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, हर चीज में ईमानदार रहते हैं,
प्रेयर में ईमानदार, वचन में ईमानदार, हालेलुया, प्रार्थना में ईमानदार, टाइथ में ईमानदार, दान दशवंध में ईमानदार। इस संसार का ईश्वर उस भाई या बहन की आशीष रोक नहीं सकता। हालेलुया। जब आप निरंतर इन चीजों को करते हैं, एक बार नहीं, एक महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 1 साल नहीं, कंटिन्यू करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, तो रास्ते साफ होते। अब्राहम को कहता सीधा चलता जा और सिद्ध कैसे होना? आप सिद्ध कैसे बनते हो? जब लोग आपकी गवाही दें या ना दें, जब वो देखें तो उनको पता चले कि परमेश्वर काम कैसे करता है, एक जीरो को ऊपर कैसे उठाता है, स्टेप बाय स्टेप, एकदम से नहीं। बस वही संसार को करना मुश्किल लगता है। हम निरंतर खड़े नहीं रहते, निरंतर बने नहीं रहते। और परमेश्वर ने कहा तू बचे और तेरा घराना बचा जाएगा। एक इंसान के द्वारा परमेश्वर पूरे परिवार को ब्लेस करता है। और जिस घर में एक इंसान भी सही ना चल रहा हो तो क्या होगा? नीति वचन 21:2 में लिखा, हर इंसान अपने आप को धर्मी समझता है कि मैं तो सही हूं। अगर मैं 15 मिनट प्रार्थना करता हूं तो बहुत सारे लोग तो 5 मिनट भी नहीं करते। मैं तो धर्मी हूं, सही हूं मैं। अगर मैं दसवंध देता हूं तो चाहे कभी दे देता हूं, कभी नहीं देता। बहुत से लोग कहते हैं देते नहीं, संसार में तो लोग ना देते ही नहीं। तो अपने आप को धर्मी समझना लेकिन परमेश्वर के सन्मुख ना होना क्या कहता है? वचन में लिखा हर इंसान अपने आप को धर्मी समझता है लेकिन यहोवा सबको जानता है। तो हमारा अपने आप को धर्मी समझने से हमारे अंदर बदलाव आएगा या हमारे वचन पर चलने से? और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। फिर मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, कहता अगर हमारे सुसमाचार पे पर्दा पड़ा है तो नाश होने वालों के लिए पड़ा है। जिन्होंने नाश होना है, जिन्होंने पाप में ही रहना है, जिन्होंने नरक में जाना है, उनके ऊपर यह पर्दा पड़ा है। लेकिन उन्हीं में से बहुत से लोग होंगे जो आशीष पाएंगे और लोग उस आशीष को देखेंगे और उनके द्वारा और बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। ये है आपकी गवाही कि लोग आपको देख के ही बदलना शुरू हो जाएं। और ये कैसे हो गया? ये बंदा बैठता नहीं आजकल हमारे साथ पीता नहीं, खाता नहीं। आजकल तो गाली भी नहीं सुनी इसके मुंह से, कभी लड़ता नहीं है। लोग बोले ना, लेकिन क्या करें? आपके जीवन को देख के किसकी महिमा करें? उसकी जो स्वर्ग में है। कुछ तो है यार, कुछ तो चेंज किया है। तो अगर वचन सुन के बाद में क्या हो रहा है? यहां से गए, शाम को फिर पी ली, फिर पी के गालियां निकाल रहे हैं, पड़े हैं, पता नहीं कहाँ गिरे हैं। कुछ लोग तो गली की नाली में गिरे होते हैं, उठा के लेकर आते हैं लोग उनके घर से। तो क्या फायदा उसका? इसका मतलब क्या है कि उनके दिमाग में पर्दा पड़ा है। सुनने वाले तो सभी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उन्हीं में से लोग आशीष पाते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग वहीं पे वहीं आगे नहीं बढ़ पाते और कुछ लोग बिल्कुल पीछे चले जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, फिर पाप में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आज क्या कह रहा है कि इस मिट्टी के बर्तनों के अंदर क्या भरो? वचन को भरो, ताकि तुम्हारे ऊपर भी वो प्रकाश चमके। उस प्रकाश को जब लोग देखें तो तुम्हारी गवाही के द्वारा लोग बचाए जाएं। तो जब तुम्हारे पास इस मिट्टी के बर्तन में कुछ है ही नहीं तो तुम किसी को क्या दोगे? इसीलिए तो वो कहता है तो मिट्टी से बनाया गया है और मिट्टी में मिल जाएगा। खुश हुआ परमेश्वर इंसान को बना के? वो खुश नहीं हुआ। लेकिन फिर उसने कहता कोई नहीं, तू मिट्टी से बनाया गया है, मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तो मिट्टी ही है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। तो क्या करें हम? परमेश्वर के वचन को सुन के उस पे ना चल के परमेश्वर के हृदय को खेदित करें, या उसके वचनों को सुनकर एक प्रार्थना योद्धा बनकर उस आत्मिक लड़ाई में शामिल हो जाएं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है।
हाँ, उस लड़ाई में शामिल हो जाएं, पापों को छोड़कर प्रार्थना योद्धा बने, वचन को पढ़ें, वचन पे चलें, अपने जीवन को बदलें, ताकि लोग हमारे जीवन को देखकर जो यहोवा परमेश्वर स्वर्ग में है क्या करें, उसकी महिमा करें, और आपके द्वारा लोग ठोकर ना खाएं, आपके द्वारा आपके बदले हुए जीवन को देखकर लोग आशीष पाएं, और उस आशीष के द्वारा वो राज्य बढ़ता जाए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। तो परमेश्वर की आज यही इच्छा है इस वचन के द्वारा कि आप खरे वचन पे चलें, खरे वचन को सुने, खुद पढ़ने वाले, खुद प्रार्थना करने वाले, खुद चलने वाले बने, कॉपी पेस्ट करने वाले मत बने। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, मुझे मैसेज आते हैं, वो कॉपी पेस्ट करते हैं, कहीं से कोई वचन आया, किसी से वचन सुना, सीधा ही आगे भेज दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, खुद पढ़ा नहीं, खुद पता नहीं, खुद अपनी लाइफ में कोई भी टेस्टामनी नहीं। तो कॉपी पेस्ट करने वाले मसीह नहीं बनना, चलने वाली मसीह बनना है, प्रार्थना करने वाली मसीह बनना है, वचन पढ़ने वाली मसीह बनना है, उस पर चलने वाली मसीह बनना है। तब आप प्रकाशमान होंगे, तब आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक दिखेगा, तब आपके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश दिखेगा, तब आपके ऊपर परमेश्वर की ज्योति दिखेगी।